21 दिनों के मनोविज्ञान अवधारणा 21 डेज लाइफ रूल हैबिट थियरी इन हिंदी। दोस्तों, प्रैंकिश एंटरप्रेन्योर एंड ऑथर सर योहान हार्ग्रेव कहते हैं कि सिर्फ 21 दिनों में हम अपने दिमाग को हैक करके उसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं और अपने दिमाग से हम हर वह काम करवा सकते हैं जो हम चाहते हैं। यानी कि 21 दिन आपका माइंड आपको नहीं बल्कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करने वाले हो और आप पहले से ज़्यादा फोकस्ड और पॉजिटिव फील करोगे और इसके लिए आपकी मदद करेगी सर जॉन हार्ग्रेव की बुक माइंड हैकिंग, क्योंकि इस बुक के जरिए ऑथर हमें कुछ माइंड गेम और कुछ माइंड हैक सिखाते हैं जो कि इस प्रकार हैं: हेल्दी पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और मेथड थिंकिंग को बनाने में, और वह माइंड गेम और माइंड हैकिंग कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 21/90 रूल आपकी इसमें किस तरह मदद कर सकता है। 21 दिन में आदतों को बदलें। 21 डेज लाइफ रूल साइकोलॉजी इन हिंदी। 1. 2190 रूल। अगर आप अपनी किसी अच्छी आदत को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाकर अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारना चाहते हैं तो 21/90 का रूल इसमें आपकी मदद कर सकता है। ये रूल कहता है कि किसी भी आदत को बनाने में या छोड़ने में 21 दिन लगते हैं और उसे लाइफस्टाइल बनाने में 90 दिन। कुछ ऐसे ही 21/90 रूल है जिसकी मदद से आप अपने जीवन का हिस्सा बनाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो जानते हैं कुछ तरीके जिनसे आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। रोज सकारात्मकता ढूंढें और उसे लिखें। हर दिन कोई एक पॉजिटिव बात ढूंढे और उसे लिख ले। वह ऑफिस या किसी काम की उपलब्धि भी हो सकती है। इस तरह हर दिन कोई एक सकारात्मक बात को आपको अपनी डायरी में लिखना है। 21 दिन ऐसा कर लेने के बाद 90 दिन तक ऐसा करना जारी रखें। ऐसा कर आप देखेंगे कि आपके आसपास हो रही घटनाओं से आप कुछ पॉजिटिव ढूंढ रहे हैं और नेगेटिविटी से दूर हो रहे हैं। 3 ऐसे क्षेत्र ढूंढे जहां सुधार करना हो। अपने जीवन की ऐसी 3 समस्याओं का पता लगाएं जहां आपको लगता है कि आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उनमें से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो उस पर फोकस करें और थोड़ा थोड़ा काम रोज उस पर करें। 21 दिन और फिर 90 दिनों के बाद आप अपनी अपनी समस्या पर ध्यान देना शुरू करें। इस तरह आप अपनी समस्याओं को भी दूर कर पाएंगे। 2. कल्पना करने वाले खेल इमेजिनेशन गेम्स। ऑथर बताते हैं कि सारे नेगेटिव इमोशंस को हटाने का सबसे बेस्ट वे है अपनी लाइफ में पॉजिटिव इमोशन को ज़्यादा ऐड करना, जिसे करने के लिए ऑथर हमें कुछ गेम्स बताते हैं जिससे कि आप अपने मूड को बेहतर कर सकते हो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव फील कर सकते हो। 5 वर्ड्स। इस गेम में आपको 5 ऐसे वर्ड लिखने हैं जिससे कि लोग मरने के बाद आपको याद रखें कि आप कितने हार्ड वर्किंग, स्ट्रांग और ऑनेस्ट पसंद थे। तो उस दिन को इमेजिन करते हुए आप ऐसे वर्ड्स लिखो जो आपकी नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ाए। $10 मिलियन चेक। यह एक सच्ची कहानी से प्रेरित है जहां एक कॉमेडियन एक्टर जिम कैरी अपने करियर की स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहे थे। तब उन्होंने खुद को एक $10 मिलियन का चेक साइन करके दिया। तब उन्होंने सोचा था कि एक दिन जब उन्हें अपने काम के $10 मिलियन मिलेंगे तब उन्हें कितना अच्छा फील होगा। इससे उनके सारे नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। आप भी अपने बारे में कुछ ऐसा लिखो और उन्हें रोज पढ़ो जो कि आपको भी इंस्पायर करेगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी यह चलता रहेगा। स्माइलिंग इन द शावर। जब भी आप अपनी ज़िंदगी में बुरा या दुखी महसूस कर रहे हो तो ऑथर कहते हैं कि इस समय आपको ज़बरदस्ती ही स्माइल करना चाहिए जो आपको उसी समय अच्छा फील कर आता है। क्योंकि जब भी कोई हैप्पी फील करता है तो उसके चेहरे पर स्माइल होती है। इसलिए जब भी आप ज़बरदस्ती स्माइल करते हो तो आपके ब्रेन को लगता है कि आप हैप्पी हो और वह सारे नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव कर देता है। यकीन नहीं होता तो अभी करके देख लो। अभी एक बड़ी सी स्माइल अपने फेस पर लाओ और अब बताओ कैसा लगा। 3. आपके लिए सबसे बेहतर चीज़। कुछ कॉलेज स्टूडेंट पर रिसर्च करी गई जिसमें उनसे कहा गया कि वह 10 साल बाद अपनी लाइफ कैसे इमेजिन करते हैं। वह अपने आप को किस पोजीशन में देखते हैं अगले 10 साल में, वह क्या क्या प्राप्त कर चुके होंगे। उन्हें हर रोज इसके बारे में 20 मिनट लिखना है। और हैरानी वाली बात यह है कि सिर्फ 3 दिन में ही उनके मूड में कई सकारात्मक बदलाव देखे गए और वह काफ़ी प्रोडक्टिव हो गए। ऑथर कहते हैं कि फ्यूचर को लेकर हमारे विजन में एक पुल पावर होनी चाहिए। जब भी हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचें तो हम उत्सुकता महसूस करें। हमें ये फील होना चाहिए कि फ्यूचर हमारे लिए कितना बेटर होने वाला है। हम कितनी बेटर लाइफ डिज़र्व करते हैं, जो हमें अपने आप ही उस फ्यूचर को बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और यह ट्रिक सच में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। कई लोगों ने इस ट्रिक को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है और रिजल्ट काफ़ी बेहतर मिले हैं। आप भी हर दिन सिर्फ 5 मिनट अपने 10 इयर्स विजन्स के बारे में लिखकर स्टार्ट कर सकते हो। वह सब लिखो जो आप पाना चाहते हो, आप किसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहते हो, आपकी बैंक में कितना बैलेंस होगा, आप दुनिया के किस कोने में हो और आप अपनी लाइफ को कितना एंजॉय कर रहे हो। बेसिकली आप अपनी लाइफ में कितना खुश हो। जब आप अपने वर्तमान समय को देखते हो जहां आपको इतनी समस्या है, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको अपनी आदतों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा, वहीं आपका फ्यूचर विजन कितना बेटर है जो आपके होप मसल्स को ट्रेन करेगा और आपको मोटिवेटेड रखेगा। 4. अपने दिमाग को डिबग करना, डीबगिंग योर माइंड।
अगर आप एक हैकर हैं और आप एक कोड पर काम कर रहे हैं तो आपको उस कोड से सभी बग्स को हटाना होगा। जैसे एक कंप्यूटर प्रोग्राम में बग्स होते हैं जो बार बार एरर दे रहे होते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार अगर आप अपने दिमाग को हैक करना चाहते हो तो आज आपको अपने दिमाग को डीबग करना होगा। ऑथर कहते हैं हम सभी के अलग अलग मेंटल बग्स होते हैं जो हमें आसानी से दिखाई नहीं देते, ये हम सामान्यतः उन्हें इग्नोर करते रहते हैं। अपने दिमाग को डिबग करने के लिए ऑथर एक सरल रास्ता बताते हैं। आपको अपनी लाइफ के उन एरिया को देखना होता है जो काम नहीं कर रहे होते, जहां आपको दर्द महसूस हो रहा है। वह चाहे तो आपकी हेल्थ हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर डिप्रेशन आदि। अब आपको जिस एरिया पर काम करना है उसे चुनो और देखो कि आप उस एरिया के बारे में खुद को बार बार क्या स्टोरी सुनाए जा रहे हो। इसका मतलब यह है कि हमें बार बार उसे समझने के बाद उसके जो नेगेटिव थॉट है उसे रिमूव करके उसे पॉजिटिव थॉट में बदलना है। जैसे कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है और आप बार बार खुद से यह कहते रहते हो कि अरे यार आज तो फिर जिम जाना पड़ेगा, मैं आज बहुत थक गया हूँ, रनिंग करने की एनर्जी नहीं है, मुझे एक्सरसाइज पसंद नहीं है। अब आप जब भी एक्सरसाइज करने के बारे में सोचेंगे तब ये नेगेटिव थॉट एक्टिव हो जाएंगे और आप कभी एक्सरसाइज कर ही नहीं पाएंगे। वहीं अगर आप अपने आप को कहोगे कि एक्सरसाइज करने से मुझे पॉजिटिव फील होता है, एक्सरसाइज करने के बाद मुझे बहुत एनर्जेटिक महसूस होता है, और ऐसे पॉजिटिव थॉट आपके लिए पॉजिटिव थॉट एक्टिव करेंगे जिससे आप ऑटोमेटिकली एक्शन लेने लगोगे। 5. एक चीज़ जो आकर में हो, गेट इन शेप। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछे कि कोई अपनी फिजिकल हेल्थ बेहतर करना चाहता है तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि उसे जंक फूड नहीं करना चाहिए, उसे रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए और एक हेल्थी डाइट फॉलो करना चाहिए। लेकिन जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि अपनी बॉडी की तरह अपनी मेंटल हेल्थ की भी केयर किस तरह की जाती है। अगर आप अपने शरीर पर एक अच्छी बॉडी चाहते हो तो आपको पता होता कि उसके लिए आपको फिजिकली कितनी है मेहनत करनी पड़ेगी। उसी प्रकार अगर आप हाईली फोकस्ड और प्रोडक्टिव माइंडसेट प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको ही हेल्दी मेंटल डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। यह करने के लिए आपको अपने दिमाग को रिक्लेम और रिट्रेन करना पड़ेगा। रिक्लेम, अपने दिमाग को रिक्लेम करने का मतलब अपनी सारी अटेंशन को सेव करो, उन सारी चीज़ों को अवॉइड करो जहां आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली जाने लगता है, जिसे करने के लिए आपको अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को रिड्यूस करना होगा। अपने सारे सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो, या फिर उससे भी बेहतर है कि इन ऐप्स को डिलीट ही कर दो। अपना ज़रूरी काम करते समय अपने फ़ोन को साइलेंट करके साइड में रख दो, और भी बहुत कुछ। आप खुद ही देखो कि आप किन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होते हो और उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाओ। रिट्रेन, अपने ब्रेन को रिट्रेन करने के लिए ऑथर कहते हैं कि आपको माइंड गेम्स खेलना होंगे। माइंड गेम से ऑथर का मतलब है मेडिटेशन। अब क्योंकि मेडिटेशन लोगों को बहुत ही स्पिरिचुअल और बोरिंग काम लगता है तो ऑथर कहते हैं कि मेडिटेशन को एक माइंड गेम की तरह देखो। ऑथर एक मज़ेदार गेम भी बताते हैं जिसे वह नाम देते हैं एलियन ब्लास्ट, जहां आप बैठकर अपनी सांसों पर फोकस कर रहे हो और ऐसे ही आपके दिमाग में कोई विचार आता है तो आप उस विचार को इस तरह से देखो कि जैसे वह एक एलियन हो और उसे ब्लास्ट कर दो और आप अपना अटेंशन वापस अपनी सांसों पर ले आओ, जिससे आप अपने ब्रेन की कॉन्सेंट्रेशन मसल्स को स्ट्रांग कर रहे हो जो आपको फोकस्ड और प्रोडक्टिव बनाएगा। 6. क्या रास्ता है? व्हाट्स द वे? फुटबॉल के कोच पीट कैरल से जब पूछा गया कि वह अपने एथलीट को कैसे ट्रेन करते हैं जिससे वह कंसिस्टेंटली इतना बेहतर परफॉर्म करते रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि वह अपने एथलीट से कहते रहते हैं कि वह अपनी पीक परफॉर्मेंस को इमेजिन करें जहां वह गेम में अपना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। वह उस सिचुएशन में है जहां उन्हें जल्दी ही कोई डिसीजन लेना है, वह सब कुछ बेस्ट कर रहे हैं और वह इस स्टेट ऑफ माइंड में कैसा फील कर रहे हैं। इसके बाद वह उनसे पूछते हैं व्हाट्स इन द वे, मतलब कि उनके बेस्ट को करने में उन्हें क्या रोक रहा है, उस पर फोकस करो। ऑथर कहते हैं कि आप भी अपने परफेक्ट दिन को इमेजिन करो कि आप हाईली प्रोडक्टिव हो, आप बहुत ही हैप्पी फील कर रहे हो और वह आपकी लाइफ का एक जस्ट नॉर्मल दिन है, लेकिन आप उसे अपना बेस्ट डे बनाने के लिए अपना 100% दे रहे हो और बहुत ज़्यादा खुश हो। अब सोचो कि ऐसी कौन सी चीज़ है और ऐसे कौन से विचार हैं जो आपके इस दिन को बेस्ट बनने से रोक सकते हैं, और हर दिन ट्राई करो कि आप अपने दिन को बेस्ट बनाओ। जो भी चीज़ें आपके इस परफेक्ट डे के बीच में आती है उन्हें अवॉइड करो। अपना एक डेली शेड्यूल बनाओ जहां पर आप सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करने वाले हो और आप क्या क्या नहीं करने वाले हो। जैसे कि आप अपने परफेक्ट डे की स्टार्टिंग सुबह जल्दी उठने से करते हो जहां आप फुल एनर्जेटिक रहते हो, मेडिटेशन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, जो आपको कितना अच्छा फील कर आता है। पर आपने देखा होगा कि अगर आप रात को जल्दी नहीं सो पाओगे तो आप अपनी मॉर्निंग को परफेक्ट नहीं बना पाओगे। तो आप अपने सोने के टाइम को सेट करो क्योंकि वह आपके परफेक्ट डे के बीच में आ रहा है। तो इन टेक्निक को हर दिन 21 दिन तक ऐड करने से आप अपनी लाइफ में कई सकारात्मक बदलाव देखोगे। जैसा कि ऑथर कहते हैं कि अब आपका माइंड आपको कंट्रोल नहीं कर रहा होगा, आप अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे होंगे।